हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी शाम का वक्त हो रहा है और बिल्कुल अंधेरा हो गया है बाहर। बहुत ज़्यादा शाम नहीं हुई है अभी, 5 लगभग बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है, लेकिन जो मौसम है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारिश हो ही जाएगी। बादल काले काले छाए हुए हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा लग रहा है अभी। और ये सारा सामान जो यहाँ पर रख देते हैं, कुछ भी जो भी सामान रहता है तो सामने ये जो टेबल है वहाँ पर ही रखते हैं, चाहे बॉटल हो, पेन, कॉपी, चश्मा, जो भी रहता है ना वो यहाँ पर रख देते हैं। तो उसको मैं सबको उसके जगह पे रख रही हूँ। और इसके बाद मैं अभी झाड़ू लगा लेती हूँ शाम का। वैसे कोई कचरा ज़्यादा रहता तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बार झाड़ू लगाते हैं शाम को। तो वैसे दिखता नहीं है कि कचरा इसमें, लेकिन जब झाड़ू लगाते हैं ना तो फिर कचरा निकल ही आता है, कुछ ना कुछ दिन भर का रहता है। तो एक बार मैं शाम को झाड़ू लगा लेती हूँ अभी, और इसके बाद मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए। तो राहुल यहाँ पर चाय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि चाय पीने के बाद उनको कहीं जाना है अपने काम से। और वैसे भी मैं रोज़ चाय नहीं बनाती हूँ, और कभी कभी बनाती हूँ। और राहुल रहते भी नहीं हैं शाम को, कहीं ना कहीं वो अपने काम से निकल जाते हैं। आज मौसम अच्छा है, थोड़ा ठंडा मौसम है, इसलिए चाय मैं बना ली हूँ। और हमारे यहाँ दोनों बच्चे चाय नहीं पीते हैं। और अभी दिशा अपने डांस क्लास गई हुई है, और जतीन है तो वो बाहर ही है, अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा है। तो यहाँ पर चाय पी लेती हूँ, इसके बाद मुझे डिनर की तैयारी भी करनी है। लेकिन उससे पहले मैं खीर बनाऊँगी अभी। आज सबको खीर खाने का बहुत मन कर रहा था, बच्चों को भी। तो और काफ़ी दिन से मैं बनाई भी नहीं हूँ, तो अभी बनाऊँगी। लेकिन जब यहाँ मैं बैठी थी तो मुझे छत में कुछ आवाज़ आ रही थी, पत्थर और फेंकने का। तो मैं यहाँ पर छत में आ जाती हूँ, और जब मैं छत में आती हूँ तो यहाँ मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। काले काले बादल हैं और एकदम अंधेरा सा है, तो अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ी देर रहती हूँ, क्योंकि हमारा छत यहाँ पर नीचे है, सबका ऊपर है, इसलिए जो ऊपर रहते हैं बच्चे ना छोटे छोटे, तो वो पत्थर ईंट कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, तो बस उसी की आवाज़ आती है नीचे। तो मैं वही देखने गई थी कि क्यों फेंक रहे हैं बच्चे, लेकिन यहाँ कोई दिखे नहीं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ऊपर से मेरा घर कैसा दिखता है, नीचे इस तरह से दिखाई देता है। तो वो गेट है, छोटा सा आंगन है हमारा, और उसके बाद हमारा घर शुरू हो जाता है। तो इस तरह से दिखता है ऊपर से। मैं आ जाती हूँ किचन में, और खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 किलो लगभग दूध है, उसको मैं चढ़ा देती हूँ गैस पे। और इतने दूध के लिए मुझे आधी कटोरी चावल की ज़रूरत होगी अगर मैं खीर बनाऊँगी तो। इसलिए बोल रही हूँ अगर मैं खीर बनाऊँगी तो, आगे पता चल जाएगा। और इसे मैं पानी में भिगा भी दी थी, धोने के लिए छोड़ भी दी थी। तो देखिए यहाँ मेरे ये जो दूध है वो फट गया, और दूध फट गया तो फिर मैं इसमें सिरका डाल देती हूँ, और उसको अच्छे से, ताकि फट जाए वो, और छेना अच्छे से ज़्यादा निकल जाए, मतलब ठीक तरह से निकल जाए। इसलिए नींबू भी डाल सकती थी, लेकिन नींबू से थोड़ा खट्टापन आ जाता है, इसलिए मैं इसमें सिरका ही डालती हूँ। तो इस तरह से ये जो छेना है वो तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में। और इसके बाद मैं इसका रसगुल्ला बना लूँगी। मतलब बनाने कुछ और गई थी और बन कुछ और रहा है, ऐसा हो गया। जब बच्चे बाद में आएंगे और उनको पता चलेगा कि कुछ और ही बन गया, क्योंकि मूड हो जाता है ना खाने का, तो इसलिए। और यहाँ पर जैसे हो जाता है ना, छेना बन के तैयार हो जाता है, तो इसे एक साफ़ सूती कपड़े में इसे छान लेना है, अच्छे से ड्रेन कर लेना है इसे। तो मैं इसको छान लेती हूँ अभी। और छानने के बाद इसको ज़्यादा मतलब दबा के नहीं इसका पानी निकालना है, निचोड़ना नहीं है ज़्यादा इसको। बस हल्का सा इसे यूं ही पानी झड़ने के लिए छोड़ देना है। थोड़ा सा आप इसमें प्रेस दे सकते हैं, थोड़ा इसको दबा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये अपने आप ही ये पानी यहाँ से निथर जाएगा। ज़्यादा इसमें पानी नहीं निकालना है ये। और इसको ड्रेन करने के बाद इसे कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ देना है कहीं टंगा के। तो मैं यहाँ पर जो मेरा बेसिन का जो नल है वहाँ पर मैं इसको छोड़ दूँगी। लगभग 4-5 घंटे के लिए छोड़ते हैं, लेकिन अभी मैं इसको 1 या 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी इस तरह से। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाएगा। और हमें पूरा पानी नहीं निकालना है, थोड़ा इसमें नमी रहने देना है, क्योंकि जब हम इसे बनाएंगे ना
इसको अच्छे से गूँथेंगे दबा दबा के, तो वो थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए। तो ये यहाँ पर इस तरह से हो गया है, पानी इसका निथर चुका है। तो बस इसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से मसल के इसको नरम बना लूँगी। अभी तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसको हम मसलते जाएंगे और इसको थोड़ा सा स्लिप करते हुए मसलना है हाथों से। वो समझ आ रहा होगा आपको, इस तरह से देख के आपको समझ आ रहा है किस तरह से इसको करना है। तो बस इसी तरह से मैं इसको अच्छे से मसल के इसका इस तरह से जो मैं दिखा रही हूँ ना, कि ये हाथ के हथेली के पास जो प्रेशर देते हैं वैसे ही प्रेशर दे के इसको मसलना है। तो फिर कुछ देर बाद ये इस तरह का ये डो जैसा तैयार हो जाएगा। और फिर एक बार देख लेती हूँ मैं यहाँ पर कि ये बनता है कि नहीं, इसका जो बॉल्स हैं वो बनेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा क्रैक सा हो रहा है, तो ये नहीं बनेगा। तो इसको एक बार फिर से मुझे अच्छे से मसलना है ताकि ये बहुत ही बढ़िया से बने और इसमें क्रैक्स ना आए। तो एक बार फिर मैं देख लेती हूँ यहाँ पर बनता है या नहीं। तो यहाँ पर मेरा ठीक तरह से बन गया है, कोई क्रैक्स नहीं है, बहुत ही स्मूथ तरीके से बन चुका है ये। इसे मैं बराबर हिस्से में बांट लूँगी जितने भी बनेंगे, ताकि वो बड़े और छोटे ना हो। और यहाँ पर मैं चाशनी बनाने के लिए आ जाती हूँ बीच में उसको छोड़ के। तो एक कटोरी से थोड़ा कम हम लेंगे चीनी, और इसमें 3 से 4 कटोरी हम उसी नाप से पानी इसमें मिला देंगे। और इसको मैं लो फ्लेम में छोड़ दूंगी उबलने के लिए। तो ये धीरे धीरे उबलता रहेगा। और उसके बाद मैं बना लूँगी ये जो पेड़े मैं छोड़ के आई थी छेने के, जो रसगुल्ला के लिए मैं पेड़े बना रही हूँ, उसको मैं बना लूँगी। सारे पेड़ों को मैं इस तरह से बना लूँगी जल्दी से, क्योंकि उधर चाशनी भी मेरी गर्म हो जाएगी, जल्दी ही हो जाती है। तो इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी बना लेती हूँ अभी। और यहाँ पर जो चाशनी है वो बनके तैयार हो गई है, क्योंकि जो चीनी है वो पूरी तरह से घुल गई है। अब इसे मैं हाई फ्लेम में रख दूँगी। और हाई फ्लेम में जब ये अच्छे से उबलने लगेगा तब इसमें सारे रसगुल्लों को मैं इसमें डाल दूँगी। तो पहले इस तरह से धीरे से डालना है सारे रसगुल्लों को, लेकिन एक एक करके फिर सभी को इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। और जब हाई फ्लेम में हम इसे डालते हैं ना चाशनी में, तो ये अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेता है चाशनी को। और इसके बाद इसे 8 मिनट तक मैं इस तरह से पका लूँगी, हाई फ्लेम में पकाऊँगी 8 मिनट। उसके बाद मैं इसे 3 मिनट तक लो फ्लेम में पकाऊँगी। तो समय का थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है इसमें। और बीच बीच में इसको उलटते पलटते रहना है। तो यहाँ पर मैं इसके फ्लेम को लो कर दी हूँ, और इस तरह से थोड़ा इसको पलट दूंगी ताकि दोनों साइड से ठीक तरह से ये पक जाए। और बीच में ही मैं इसमें 2 इलायची कूट के डाल दी हूँ, चाहे तो डाल सकते हैं और चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो मुझे अच्छी लगती है इसकी खुशबू, तो मैं इसमें मिलाती हूँ। और यहाँ पर मेरा ये रसगुल्ला है जो बनके तैयार हो गया है। अब इसे मैं बंद कर दूँगी गैस को, और किसी एक साफ़ बाउल में मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी इस तरह से। तो देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं ये रसगुल्ले, बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं देखने से। और इसके बाद जो सारी चाशनी है इसको इसमें मिला देना है, क्योंकि जो चाशनी में ये डूबा रहेगा तभी ये ज़्यादा ही बहुत ही अच्छा लगेगा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको बाहर ही रखना है। 4-5 घंटे के बाद इसको खा सकते हैं, अभी भी खा सकते हैं, लेकिन जब हम 4-5 घंटे बाद इसे खाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा और सारी जो चाशनी है इसके अंदर मिल चुकी होगी। तो इस तरह से ये जो रसगुल्ला है ये बनके तैयार हो गया है। अभी मेरा पूरा काम हो चुका है रात का, मैं फ्री हो गई हूँ अभी काम करके, और 10:30 बज रहे हैं अभी रात के। तो सारे लोग खाना खा चुके हैं, बहुत पहले ही खा चुके हैं खाना। और बच्चे और राहुल अभी सोने चले गए हैं। बच्चे अभी सोए नहीं हैं, वो जाग रहे हैं, लेकिन हाँ कमरे में गए हैं अभी। और आप लोग से मैं बात कर रही हूँ, इसके बाद मैं भी जाऊँगी। और आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, मेरी रसगुल्ला रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो के साथ।